आज हम उसी में चंदर और सुधा की बातों में से उसी की बुक्स में से 3 पॉइंट है उसमें। जब सुधा अपने दोस्तों के से घूम के आती है तो वो बहुत तेज बीमार पड़ जाती है और चंदर आया नहीं रहता है। तो नेक्स्ट डे आता है वो, तो वो चंदर उसके कमरे में जाता है तो उसमें उसमें वो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बुखार से शरीर गर्म रहता है। तो उसमें जब जाती है तो चंदर चंदर ढूंढते हुए जाता है तो उसी कमरे में रहती है वो। तो वो उसे गुस्से से कहती है कि तुम चले जाओ, यहाँ से तुम चले जाओ, तुम होते कौन हो यहाँ, तुम चार मेरे पापा लगते हो, भाई लगते हो, क्या लगते हो। तो चंदर उस टाइम कहता है कभी तो ऐसे सुधा नहीं बोलती थी, आज क्यों ऐसा बोल रही है। और हालांकि ये गुस्सा तब था जब वो चंदर के साथ जो सुधा गई थी तो उसकी एक पम्मी दोस्त थी, तो वहां पे वो नृत्य के ही वो चीज में उसको प्रपोज की थी और वो सुधा को बहुत बुरा लगा था। और उसने एक वर्ड यूज करती है कि जब उसमें बोलती है कि जब वो वर्ड बोली तो उसके पूरा बिल्कुल रोम रोम में नहीं कर आग लग जाना, वो ऐसे बोली थी उस टाइम। तो उसको कहती है कि तुम चले जाओ, यहाँ पे क्या करना है। तो वो कुछ देर के लिए फिर बाहर जाता है तो जो सुधा की बहन आती है तो वो उसके पास जाती है चंदर के पास, तो कहती है कि आप तो जानते हो ना कि दीदी जब गुस्सा होती है तो क्या कर कैसे बिहेव करती है। तो उसे बहुत बोलती है कि जैसे बहन नहीं होती है, अगर कोई खास होता है तो अपने बहनों को मतलब ठीक करने के लिए कि नहीं आपको तो पता है कि तबीयत कैसी है, तो उसे ही मतलब कन्विंस करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस उसकी तबीयत खराब है। हालांकि ऐसी बात नहीं, वो सुधा बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है चंदर से। और चंदर जब इस कमरे में सुधा पीछे मुड़ के देखती है तो नहीं रहता। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है, फिर वो कुछ देर बाद चंदर को बुलाती है वो सुधा। आखिर सुधा कब तक उससे गुस्सा रह जाती, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उससे गुस्सा भी करती है, उसी से मानती भी है। तो वो फिर उसके कमरे में जाता है, उसके हाथ पकड़ के। तो जोनी रोई रहती है, बिल्कुल आंखों में आंसू रहते हैं और उसका बिल्कुल बदन गर्म रहता है। उसका हाथ पकड़ के अपने अपने गाल पे दबा के कुछ देर तक सोई रहती है। फिर उसके बाद नींद आ जाती है तो वो सांप वो तो जो चंदर होता है तो उसके बाद कुछ देर बाद वो उसका हाथ वो खींचता है। अब शाम हो जाती है तो चंदर क्या सोचता है कि घर जाना पड़ेगा, तो सुधा फिर उसका हाथ खींच के मतलब कहती है कि बाहर जाने के लिए कहती है। तो सुधा उसको बाहर लेके जाती है। तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, चंदर जो रहता है उसी के पास रहता है और उस लड़ी जो सुधा रहती है उसका हाथ पकड़ के उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर जाती है। तो उसको देर जाके वो उसमें एक बहुत गहरी बात बोलती है सुधा, जब उसके लिए वो चेयर खींचता है तो कहती है सुधा कहती है कि आज मैं बीमार हूँ तो चंदर तुम चेयर ला रहे हो, एक दिन मैं मर जाऊंगी तो अर्थी भी उठाने आ जाना। तो उसकी बहन जो रहती है जो सुधा की तो गुस्सा कर दीदी आप ऐसी क्यों बातें बोल रही हो। तो उसमें और एक बात कहते हैं अगर मेरी अर्थी उठाने नहीं आओगे तो आपको पाप लगेगा। और इतने से अब कुछ नहीं कहता। तो उसके बीच में दो तीन और लाइनें, सुधा जब उसके पास बैठती है ना तो वो उसका जो चंदर का सर है वो अपने गोद में रखती है। और जब चंदर का जो सर उसके गोद में आता है तो उसके ना जो अंगुलियां होती है उसके पैरों पे रखता है, चंद सुधा के पैरों पे रखता है। और वो सुधा कहती है कि चंदर हम कितने दिनों बाद बात कर रहे हैं ना। और वो उसमें बिल्कुल घुल मिल जाती है उसके बात को करने में। तो वो पता है बहुत धीरे बहुत साफ मतलब शांत लफ्जों में कहती है कि चंदर मुझे पता है जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा नहीं हो पा रही हूँ। तुम चाहते हो कि मैं स्ट्रांग बनूं लेकिन मैं ऐसा नहीं हो पा रही हूँ। और हालांकि कोई ऐसे कोई करता है कि मैं मान लो तुम ही मेरे लाइफ के सारे डिसीजन लेते हो, अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो माफ करोगे ना। तो वो बिल्कुल चुपचाप रहता है, चंदर कुछ नहीं बोलता है। फिर वो कहते कि आज से मैं अलग रहूंगी, मतलब अलग का मतलब अपने आप में चेंज लाऊंगी, जैसा तुम चाहते हो मैं वही स्ट्रांग रहूंगी और तुम्हारा उसमें। और एक बात और कहती है जितना भी सुधा चीजें करती है वो चंदर के लिए करती है। चंदर क्या कहता है पिछले पिछले चैप्टर में कहता है कि सुधा
अगर तुम मजबूत रहोगी तो हम लोग स्ट्रांग माना जाएगा, मानेंगे लोग कि हाँ इन लोगों का रिलेशन कितना अच्छा है। तो अब उसके लिए कोशिश करती कि मैं स्ट्रांग बनूं और मजबूत रहूं, ताकि हम दोनों को देखकर। लेकिन सुधा उस टाइम बहुत पैनिक रहती है। अब कोई भी अगर ऐसे माहौल से गुजरेगा, चाहे ऐसे सिचुएशंस, तो भाई उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है चीजें। तो चंदर भी एक चीज करता है उसके, जो पैर के नीचे जब रहता है वो, तो उसके पे गोद रखी रहता है ना, तो कुछ समय बाद में उसके पैर छूता है तो उसपे भी उसके चंदन के आंसू गिरते हैं उसपे, रोते वक्त। तो वो बड़ा दर्दनाक होता है। और इस बुक को तो पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि मैं पूरा एक ही दिन में पढ़ जाऊं। लेकिन वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत डीप है। अगर जो पढ़ना चाहता है वही पढ़े, जो फील कर सकता है इन वर्डों को। इसमें इतने इतने अच्छे अच्छे वर्ड, मैं तो आपको जो बेसिक बेसिक चीजें जो उसमें एकदम डीप करके बताया गया, मैं तो वो बता रहा हूँ। और लाजवाब है ये। अब आगे की वीडियो में मैं आगे का बताऊंगा कि उसमें क्या होता है।